गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल्स हैविंग सेपरेटर डिफरेंट फ्रॉम कोमा। यानी जो हमारी CSV फाइल्स थी हमें उसको रीड करना है। ठीक है, पहले बाय डिफॉल्ट क्या होता था, वो कोमा से सेपरेट होती थी वैल्यू। अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम कोमा, यानी कोमा से अलग कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे ये देखिए। Some CSV files are so created that their separator character is different from comma such as a semicolon और a pipe symbol। क्या बोल रहा है, कुछ एक फाइल ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम डाटा को कोमा के बजाय किसी और वर्ड से, ठीक है, सेपरेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया उसने, सेमिकोलन है, पाइप सिंबल है, या और भी कोई हो सकता है। टू रीड डाटा फ्रॉम सच CSV फाइल्स यू नीड टू स्पेसिफाई एन एडिशनल आर्ग्यूमेंट एज सेपरेटर। ठीक है बच्चों, SEP का मतलब होता है सेपरेटर, यानी सेप। ठीक है, सेप उसका यूज करेंगे हम, ठीक है, आर्ग्यूमेंट का उसको रीड करने के लिए, और इक्वल्स में देंगे, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू होगी वो तभी उसको रीड करेगा। क्लियर। देखिए, इफ यू स्किप द आर्ग्यूमेंट देन डिफॉल्ट सेपरेटर कैरेक्टर कोमा इज कंसिडर्ड। अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो वो कोमा को ही कंसिडर्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसने नीचे दिया हुआ कि सेमीकोलन का यूज करके हमने एक एग्जाम्पल लिया है। डाटा फ्रेम न्यू pd.read_csv फाइल का पाथ हो गया। ठीक है, डॉट उसका नाम, सेपरेटर, सेमीकोलन दिया इसने यहाँ पर, नेम्स कंट्री 1, स्टेट कंट्री 2। ठीक है, ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में नोटपैड में वैल्यू दिखा रखी है, डेनमार्क सेमीकोलन बीट सेमीकोलन पेरू। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, जब हमने इसको एक्सेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो वैल्यू है ये टेबल, ये यहाँ पर ऐसे बन गई। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम support.csv फाइल shown below where the separator is a tab character। ठीक है, अब इसमें क्या है, टैब करेक्टर को हमने एज ए सेपरेटर यूज कर रखा है। सेम एज इट इज है बच्चों, pd.read_csv फाइल का पाथ सेपरेटर /t किसके लिए, टैब के लिए यूज होता है। क्लियर। प्रिंट SDF आपका प्रिंट हो गया। क्लियर बच्चों, ये यहाँ पर आउटपुट आप देख रहे हो, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स प्राइज वॉन। ठीक है, इस प्रकार से। थस वी कैन समराइज read_csv एज फॉलोज। क्या बोल रहा है कि जो read_csv है, ठीक है, उसको किस प्रकार से समरी में लिख सकते हैं हम, यानी जो जो वैल्यूज हम अभी तक हमने इसकी यूज की हैं। df pandas.read_csv, ठीक है, फाइल का पाथ दिया है, सेपरेटर का यूज किया है, ठीक है, नेम्स का यूज किया है, जो कॉलम के नेम प्रोवाइड करने हैं, इंडेक्स कॉलम, ठीक है, कॉलम को एज ए इंडेक्स यूज करना था, कॉलम का नाम प्रोवाइड किया, हेडर हमने उसका नन कर दिया, स्किप रोज कितनी रोज को स्किप करना है, एंड रोज कितने रोज को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी तक हमने केवल इसकी यही एट्रीब्यूट्स की है। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग डाटा फ्रेम्स डाटा टू CSV फाइल्स। अब क्या बोल रहा है, जो डाटा फ्रेम का हमारा डाटा था बच्चों, अब हमें उसको क्या करना है, CSV फाइल्स के अंदर स्टोर करना है। क्लियर। देखिए, sometime we have data available in data frames and we want to save that data in CSV files. For this purpose python pandas provides to_csv, यानी CSV फाइल के अंदर उसको सेव करना। function that saves the data of a data frame in a CSV file. function to_csv can be used as per following syntax: df dot to_csv ब्रैकेट में फाइल का पाथ, ठीक है, या फिर नीचे df_to_csv फाइल का पाथ कोमा सेपरेटर, अगर हमने कोई भी कैरेक्टर यूज किया है या करना है। द सेपरेटर कैरेक्टर मस्ट बी ए 1 कैरेक्टर स्ट्रिंग ओनली। ठीक है, जैसे हमने उसके अंदर किया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव ए डाटा फ्रेम नेमली df7 स्टोरिंग फॉलोइंग डाटा, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं, df7.tocsv ब्रैकेट्स में फाइल का पाथ, ठीक है, और उसका नाम। एज नो सेपरेटर हैज बीन मेंशन्ड, क्या बोल रहा है, हमने कोई भी सेपरेटर यहां पर यूज नहीं किया, तो डिफॉल्ट सेपरेटर, ठीक है, वही यूज होगा, कोमा टू सेपरेट द डाटा इन CSV फाइल। आल्सो इवन इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइल विद द सेम नेम एट द गिवन लोकेशन। क्या बोल रहा है, अगर आप कोई ऐसी लोकेशन देखते हो जहां पर उस नाम से पहले ही फाइल सेव है, तो ये क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा बिना आपको कोई वार्निंग दिए। क्लियर। नाउ यू कैन चेक एट द गिवन पाथ and you will find a file with the new .csv there. Open the file and you will find the data of data frame df7 they were there comma separated। ठीक है, इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल जाएगी। Let us save the same data frames data in another file namely
न्यू टू डॉट CSV बट विद सेपरेटर एज पाइपलाइन करेक्टर, ठीक है, बाय गिविंग फॉलोइंग कमांड। सेपरेटर की जगह बस पाइपलाइन करेक्टर का यूज कर लो, आपको इसी प्रकार से डाटा दिखाई देगा। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए कंसिडर द डाटा फ्रेम ऑल DF एज सोन बिलो, नेम, प्रोडक्ट, टारगेट, सेल्स। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर काफी सारी नैन की वैल्यूज है, नोट अ नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सपोर्ट द कंटेंट ऑफ दिस डाटा फ्रेम टू ए CSV फाइल, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, इंपोर्ट पांट SPD, राइटिंग टू CSV फाइल, ऑल DF डॉट टू CSV ब्रैकेट्स में फाइल का पाथ आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन क्या है, सी द क्रिएटेड CSV फाइल्स नाउ स्टोर ऑल नॉन नैन वैल्यूज ऑफ द डाटा फ्रेम। क्या बोल रहा है, इसने क्या किया, जो नैन की वैल्यूज थी उनको स्टोर नहीं किया है, ठीक है। अब नैन की वैल्यूज है, नोट अ नंबर, यानी नैन की वैल्यूज नहीं है, उनकी जगह पर नल वैल्यू या कुछ भी आ सकती है, तो हम उसको किस प्रकार से सेव करेंगे, ठीक है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द ओल्ड DF डाटा फ्रेम टू प्रीवियस एग्जांपल्स इन द फाइल all.csv विद ए सेपरेटर करेक्टर, ठीक है, पाइपलाइन करेक्टर, ठीक है बच्चों, वही ऐसे में all DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV फाइल का पाथ सेपरेटर क्या यूज करेंगे हम, पाइपलाइन करेक्टर, आपका सेव हो जाएगा। ये देखिए, देखिए हैंडलिंग नैन विद टू CSV किस प्रकार से हैंडल करेंगे, क्या बच्चों, देखिए समटाइम सॉरी sometime your data frame has some missing values. For example, execute following two statements to have missing values in your data frame. You must have imported numpy library as np, ठीक है, numpy import numpy as np करके prior to execute following statements। डाटा फ्रेम 7 था, डॉट लोकेट, ठीक है, लोकेट करनी है हमें 3 इंडेक्स पे, उसके अंदर क्या है, नेम इज इक्वल्स टू np डॉट नैन, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार DF डॉट 7 डॉट लोकेट 0 इंडेक्स पे सरनेम np डॉट नैन, ठीक है। देखिए 3rd इंडेक्स था हमारा और 0 इंडेक्स। एग्जाम्पल इसने कौन सा लिया बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल है, सॉरी। देखिए 0 1 2 3, 3 पे नेम में नैन, इसने यही किया, 3 पे नेम नैन है, np डॉट नैन लिख देंगे हम, 0 इंडेक्स पे सरनेम np डॉट नैन। क्लियर, नोट अ नंबर, ये इस प्रकार से उसको सेव करेगा। नाउ इफ यू स्टोर द डाटा फ्रेम इन ए CSV फाइल्स बाय गिविंग फॉलोइंग कमांड, किस प्रकार से, DF7 डॉट टू CSV फाइल का पाथ सेपरेटर अंडरस्कोर, इस प्रकार से। क्लियर। लेकिन क्या बच्चों, ये आपकी नैन की वैल्यूज तो शो कर ही नहीं रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 नैन की वैल्यू डाली थी कि इनमें कोई भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द मिसिंग नैन वैल्यूज आर स्टोर्ड एज एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर सेव हो जाती है। द फाइल न्यू 3 डॉट CSV विल लुक लाइक एज सोन ऑन द राइट, इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है आपकी नैन की। यू कैन स्पेसिफाई योर ओन स्ट्रिंग दैट कैन बी रिटन फॉर मिसिंग नैन वैल्यूज बाय गिविंग एन आर्ग्यूमेंट NA डॉट रिपीट, ठीक है बच्चों। इस प्रकार की वैल्यू को, यानी आपको ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, वहां पर आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब आपको उसकी जगह नल वैल्यू या जो भी आप लिखोगे वो दिखाई देगा। दैट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल राइट नल इन प्लेस ऑफ नैन वैल्यूज इन ए CSV फाइल। किस प्रकार से, देखिए DF7 डॉट टू अंडरस्कोर CSV फाइल का पाथ सेपरेटर पाइपलाइन करेक्टर NA अंडरस्कोर रिपीट, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमने नल लिखा। अब आप देखिए यहां पर इसमें और इसमें चेक कर सकते हैं नल वैल्यू है या नहीं है। क्लियर। इस प्रकार से आपकी फाइल के अंदर जो डाटा एम्प्टी था उसकी जगह पर नल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। देखिए thus we can summarize to CSV as following where separator and NA repeat arguments are ऑप्शनल, ठीक है। केवल 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अंदर जो कि ऑप्शनल है, आप इनको यूज कर सकते हैं सेपरेटर के लिए, NA डॉट रिपीट नल वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस एग्जांपल्स 8 and 9 created CSV files without NaN values. Write a program to store the data of all DF data frame in a CSV files along with known values stored as none, null and separator as, क्या यूज करना है हमें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम मैथमेटिक्स के अंदर होता ये हमारा, सॉरी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अब क्या है,
ठीक है, इस सेपरेटर का यूज करेंगे हम। देखिए इंपोर्ट पांडा एचपीडी, ठीक है, राइटिंग टू सीएसवी ओल्ड डीएफ डॉट टू सीएसवी फाइल का पाथ, ठीक है बच्चों, सेपरेटर जो इसने गिवन किया है वही सेम एज इट इज प्रिंट कर देंगे हम। अंडरस्कोर रिपीट इज इक्वल्स टू नल। आपका आउटपुट इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आपका चैप्टर यहीं तक था ये, क्योंकि आगे आपका चैप्टर है एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, एसक्यूएल से किस प्रकार से डाटा फ्रेम के अंदर इंपोर्ट करेंगे, लेकिन वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। आपका सिलेबस आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर बच्चों, दिसंबर एग्जाम के लिए आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्लियर, और जो ये लास्ट के चैप्टर है इन पे आपको ज्यादा से ज्यादा जोर देना है। क्लियर, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों।